Good morning, students. Today I am going to start LCM by division method. So this is a new technique and it is known as common division method. Common division method for finding out the LCM. Common division method से हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे. So let us take an example. I am going to take two numbers. Start with these two numbers, 24 and 30. So children, the first step is separate the given numbers by commas. सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनको कॉमा से आप सेपरेट करेंगे. लाइक दिस. हमने इनके बीच में कॉमा लगा दिया. नाउ ड्रॉ दीज टू लाइंस लाइक दिस. एल शेप में हो जाएगा. इट लुक्स लाइक इन एल शेप. ओके, दिस इज आवर स्टेप नंबर 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज you have to find out the smallest prime number. The smallest prime number is 2. Everybody, I think everybody knows this, that everybody know this, that smallest prime number is 2, which is even also. Numbers के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. The smallest prime number which is even also is 2. So 2, as you see, 2 is the factor of these two numbers. So I can use 2 here because हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए. So I start with 2. I am going to write here 2. Now 2, 12 times 24 and 2 times 15 is 30. Okay, 2 times 12 is 24 and 2 times 15 is 30. It is clear? Now the next step is we continue this process till the remainder is 1. जब तक हमें रिमाइंडर 1 नहीं मिल जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक 3 हियर. हर बार आप देख रहे हो हमारा डिवाइजर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. सो 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 एज वेल एज द फैक्टर ऑफ 15. सो 3 times 4 is 12 and 3 times 5 is 15. Now 4 and 5 are co-prime, so I can stop here because they are co-prime and they do not have any common factor. Now what is the LCM? LCM is product of prime factors and co-prime numbers. Now you should know the meaning of co-prime here. As I told you that co-prime numbers are those numbers which do not have any common factors. So 4 and 5 के पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि दोनों डिवाइड हो जाएं. They do not have any common factors, so they are known as co-prime numbers. So जहाँ ऐसा नंबर आ जाता है हमारे पास जो कि co-prime है, दोनों नीचे रिमाइंडर में 1 नहीं आ रहा, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दोनों नंबर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो अवर एलसीएम इज 2 3s are 6, 6 4s are 24 and 24 5s are 120. So 120 is the LCM of 24 and 30. ठीक है. ये तो हुआ कि जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए जो कि को प्राइम है, तो उस केस में हम उनको वहीं रोक देते हैं. बिकॉज ये LCM का एक रूल है बेटा. कोई भी दो नंबर्स अगर हमारे पास ऐसे हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनका LCM हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को. सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास नंबर है 12 and 30 और हमारा क्वेश्चन है कि इन दोनों का LCM निकालो. तो इन दोनों का LCM हम ये डिवीज़न मेथड से निकालें, इतना लंबा टाइम वेस्ट करें, तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं ना इसको कि ये क्या ये नंबर
कोप्राइन है, यस ये कोप्राइन है, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कि 12 भी आता हो और 13 भी आता हो. सो दीज नंबर्स आर कोप्राइन. इनके अंदर सिर्फ 1 कॉमन है. 1 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ 13. ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. तो हम इसको क्या करेंगे? द सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स इज मल्टीप्लाई देम. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम निकाल दो. सिंपल, राइट? तो वही चीज़ है यहाँ पर. ये जो है ये हमारे पास कोप्राइम आ गए, तो हम इसको यहीं रोक देंगे. अदरवाइज हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता. वो उस केस में होता है जहाँ पर कि डिवाइड इजीली हो रहा है, होता जा रहा है, और फिर वहाँ पे हमने जाके रोक दिया. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूँगी, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे करना है. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. 25, 15 एंड 30 में अगला जो एग्जाम्पल ले रही हूँ 25, 15 एंड 30 का ले. ठीक है, तो मैंने पहले ही कॉमास लगा दिया. दिस इज माई फर्स्ट स्टेप टू राइट द कॉमास इन बिटवीन देम, ताकि वो सेपरेट हो जाए, अलग अलग लगे, एक ही नंबर ना लगे. नाउ सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? ड्रॉ द लाइंस. हमने लाइंस ड्रॉ कर दी. अब हम कोई ऐसा प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो कि इनका फैक्टर हो. तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो लेट अस स्टार्ट विथ 3. अब देखिए 25 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है ना. अब आप घबरा मत जाना कि ये 25 से तो जा ही नहीं रहा. अब हम क्या करें? अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि इसका मल्टीपल नहीं है, तो ब्रिंग देम डाउन एज इट इज. उनको आप नीचे ऐसे ही ले आइए. 15 जाता है, यस. 3 5s are 15. 30 जाता है, यस. 3 10s are 30. नाउ अब आप नेक्स्ट नंबर अंडरस्टूड है. देखो 5 तीनों में है, तीनों का मल्टीपल, तीनों का फैक्टर है, और ये तीनों 5 के मल्टीपल हैं, तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं. ठीक है. 5 times 5 is 25. 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. ठीक है. अब आप चाहें तो इसको यहीं रोक सकते हैं. आप देख रहे हो 5 and 2 आर कोप्राइम. इनका हम जैसे कि पहले में था 4 and 5 आर कोप्राइम. आगे हम नहीं फाइंड आउट कर पाए. इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं अब, तो हम इसको यहीं भी रोक सकते हैं. अदरवाइज अगर आप इसको इस तरीके से भी कर देंगे तो वो भी ठीक है. लाइक दिस है ना. लेकिन अगर आप इसको यहाँ भी रोक देंगे कि कोई इसका नंबर नहीं आ रहा है आगे, तो हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में कोई कॉमन ही नहीं है. तीनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है 1 के सिवाय. सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे. बिकॉज 5, 1 and 2 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 5 भी आता हो और 2 भी आता हो, तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा हमारा, ये तो हमारे फैक्टर्स हैं 3 और 5, इनको तो मल्टीप्लाई करना ही है, प्लस ये जो हमारे नंबर्स नीचे हैं लास्ट लाइन में जो नंबर्स बच गए हैं, जो कि कोप्राइम फैक्टर्स, जिनको कोप्राइम नंबर्स हम कह रहे हैं, तो उनको भी लिखेंगे 5 and 2. अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3s are 15, 15 5s are 70, 5 2s are 150. So 150 is the LCM of 25, 15 and 30. I hope it is clear. Okay. तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? डिवीज़न मेथड से HCF करेंगे. तो आज तो हम LCM कर रहे हैं, अगली बार हम करेंगे HCF. बेटा ये दोनों टॉपिक्स LCM एंड HCF ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सीनियर क्लासेस में आगे जाके ये टॉपिक्स ज़्यादा यूज़ होते हैं. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हमने किया था अप्रैल में और मई में, जो भी हमने किया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर में, वो सारा आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आगे यूज़ होता ही होता है. कल को आप आफ्टर 12th कभी एग्ज़ाम्स भी देंगे ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो उसमें भी अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल आएगी. तो अच्छा यही है कि आप इसको अच्छे से करो, और जो हमारी इंटरेक्शन क्लास होगी अब सैटरडे को, उसमें आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो. ठीक है ना. जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कि मैडम हमें ये चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज़ क्लियर है, बट फिर भी अगर कोई ऐसी क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे से इंटरेक्शन क्लास में पूछ सकते हो.
तो अगर आप कहें तो मैं एक और एग्जांपल आपको करवा सकती हूँ। द नेक्स्ट एग्जांपल, कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं हम जिसमें कि हमें एलसीएम निकालना है। एग्जांपल नंबर 3 एक और ले लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे निकालना। जैसे कि 20, 35 एंड 42। ठीक है, हमने थोड़े बड़े नंबर ले लिए, थोड़ा धीरे धीरे आगे चलेंगे ना। ठीक है, तो इसमें अब आप देख रहे हो कि हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया था। तो 2 टाइम्स 10 इज 20। 35 से 2 जाता नहीं है, 35 को ऐसे ही लिख लो। अब 42 से 2 जाता है बिकॉज द यूनिट प्लेस, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। और यहाँ क्या आना चाहिए? 20 पर। बेटा ये चीज़ें आपको टिप्स पर होनी चाहिए, तभी मैंने आपको बोला था कि आप हॉलीडेज में अच्छे से प्रैक्टिस करना टेबल्स की। अब देखिए, अब इसको किससे करें? अब ये दोनों के अंदर अगर हम देखें कॉमन जो है वो 5 है, लेकिन इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। चलो इसको 3 से करते हैं, 2 के बाद 3 ले लेते हैं। 10, 35 नहीं जाता, 7 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 3 के बाद हम ले लेते हैं 5। 5 टाइम्स 2 10, 5 7 35, 7 जाता नहीं, उसको एज इट इज़ लिख लो। अब ये तीनों नंबर आप देख रहे हो, इसमें 7 है 2 बार, है ना, तो हम इसको 7 से करते हैं। 2 नहीं जाता, 2 को एज इट इज़ लिख लो। 7 टाइम्स 1 7, 7 टाइम्स 1 7। ओके, लास्ट में 2 बच गया, चलो इसको भी 1 बना देते हैं। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास 1 रिमाइंडर है सभी के लिए, तीनों नंबर्स के लिए हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर आ गया, है ना। तो ये क्या है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इसमें तरीका ये भी ठीक है, हम इसको 2 पे यहाँ पे भी रोक सकते थे, आगे नहीं जा रहा है तो हम इसको यहाँ पे भी रोक सकते थे। इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन नंबर्स का। तो एलसीएम क्या होगा इसका, मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलो मिटा देते हैं इसको, हो गया ये तो हमारा, रब कर दो। एलसीएम ऑफ 20, 35 एंड 42 इज क्या होगा? 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 को यहाँ पे पहले 2 बार लिख लो, ठीक है। 3 कितनी बार है? 1 ही बार है। 5 भी 1 ही बार है, एंड देन 7। ठीक है बेटा, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स मल्टीप्लाई। 7 5 35। अब मल्टीप्लाई करके देखो, आपको नहीं आता तो 100। 7 5 35, 35 3 105, 2 2 4, 105 4 420. So the LCM is 420। गलती नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। गलत करने से अच्छा ये है कि थोड़ा सा टाइम मल्टीप्लाई में लगा दो, तो उससे क्या होगा, कम से कम आपको श्योरिटी तो हो जाएगी कि हमने जो किया है वो ठीक है। Am I right? तो ये हमारा हो गया LCM ऑफ 20, 35 एंड 42। That's it.